चलिए इस टॉपिक को, लाइन और एंगल्स के टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। जब कोई एंगल जो है वो लेस देन 90 होता है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो जो एंगल 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। और यदि एंगल मोर देन 90 है यानी कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और एंगल यदि इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल यदि इक्वल टू 90 डिग्री है तो यह कहलाएगा राइट एंगल। जब एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो इस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और जब एंगल मोर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 है तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और यदि एंगल पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है यानी कि 0 से स्टार्ट होके और वापस इसी पोजीशन पे आता है राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो ये एंगल जो है वो इक्वल टू 360 डिग्री है। यानी कि जो कंप्लीट राउंड है वो 360 डिग्री का होता है और इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये है एंगल्स के बारे में। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल जो है, जिन दो एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यदि एक स्ट्रेट लाइन को
एक दूसरी लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर दे और इससे जो एंगल जनरेट होंगे इन दोनों एंगल्स का सम भी इक्वल टू 180 होगा और ये जो है ये एंगल कहलाएंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यदि दो लाइन एक दूसरे को काटे तो फ्रंट और बैक में जो एंगल होगा और जो अप और डाउन में होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यदि दो एंगल्स के बीच एक कॉमन पॉइंट हो, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है वर्टेक्स है वो दोनों का कॉमन हो और एक जो साइड है वो भी दो एंगल्स के बीच यदि कॉमन है तो वो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये जो दोनों एंगल हैं इनके बीच में जो साइड BC है ये कॉमन है, तो इसलिए ABC और CBD दोनों के दोनों जो एंगल हैं ये हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे।